आप सब आए, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे मसले जो हमारे सामने थे, जिन मसलों को लेकर के हम हमेशा सोचते थे कि इसका समाधान होना चाहिए, चाहे वो हमारा पीटीए का मसला था, चाहे वो पैट का मसला था, हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनके लिए संघर्ष किया, वो भी संघर्ष करते रहे। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ भाषण देने से नहीं, हमने व्यवहारिक रूप से उनका जीवन को सुनिश्चित किया, उनका भविष्य को सुनिश्चित किया कि उनको कहीं परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए इस बात को लेकर के हमने उनकी मदद की, खुलेआम मदद की और खुल करके मदद की। हमारे बीच में एसएमसी वाले जो कई वर्षों से हमारे दूर दराज के इलाके में जहां अध्यापक नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार खाली रहते हैं पद, बहुत सारे पद खाली रहते हैं, वहां जाकर के उन्होंने अपनी सेवाएं की। आज भी उनके भविष्य के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। हमने कहा कि हमको मदद करनी चाहिए, उन्होंने मदद मांगी, हमने सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचा और अभी हमने इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में जो पॉलिसी से संबंधित वो बात कह रहे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जहां आप हैं वहां आप रहेंगे, लगे हुए रहेंगे, उसी प्रकार से आपकी मदद करेंगे ताकि आपके भविष्य के सामने जो है अंधकार ना हो, आपके भविष्य के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपके परिवार के लिए कोई परेशानी ना हो। आभार है जी, आभार है जी का आभार है। और विषय बड़ा था या छोटा था, लेकिन उसको समझाने में बहुत वक्त लग गया। हमारे भाषा और संस्कृत अध्यापकों के बारे में कई वर्ष लग गए, लेकिन हमने कहा इसका समाधान निकालना चाहिए, मुश्किल काम नहीं है, ये करना ही है। और इसी तरह से और भी बात, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी की बात को लेकर उसके बारे में भी, और उसी तरह से जो 2009 की जो नोटिफिकेशन का जिक्र बहुत सारे हमारे साथी करते थे, उसका भी वो भी हमने कर दिया। अधिकांश बातों को जो की जा सकती थी वो करने की हमने कोशिश की। अब इस बात से सहमत है, अभी भी कुछ एक मसले ऐसे हैं जिन पर अभी तक विचार चल रहा है, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जिनका समाधान कैसे हो सकता है और समाधान के माध्यम से आपके लिए मदद कैसे निकल सकती है, उसके लिए रास्ता तलाश रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कर्मचारियों के प्रति हमारी सरकार हमेशा जो है वो सौहार्दपूर्ण माहौल में काम करती है। कई प्रदेशों में जहां पर कोविड के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कर्मचारियों का कई महीने की सैलरी नहीं मिल पाई, कर्मचारियों की सैलरी रोक दी, पेंशन रोक दी गई। ये हिमाचल प्रदेश है जहां देश में पॉपुलेशन के आधार पर सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन हमने एक दिन सैलरी नहीं रुकने दी, एक दिन पेंशन नहीं दी। एक प्रयास किया है और इसलिए मेरा आपके बीच में भी आज यही निवेदन है कि आप सब धन्यवाद करने के लिए आए। आप सबका मैं भी आभार व्यक्त करता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार भी आभार व्यक्त करती है। और आने वाले समय में जो रास्ते होंगे, संघर्ष के रास्ते हैं, हम साथी बनकर के चलें। हम आपके लिए कहां मदद कर सकते हैं वहां हम मदद करें, और कहां आप हमारी मदद कर सकते हैं वहां आपको मदद करने के लिए खड़ा हों। और ये मदद का दोनों तरफ का ये परस्पर हमारा जो है व्यवहार जो है वो कायम रहना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं और उसके लिए आप सबके सहयोग की जहां भी आवश्यकता होगी, जिस प्रकार से हमारे साथी यहाँ पर कह रहे थे, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, जैसे हमारा विधानसभा का सत्र समाप्त होता है उसके बाद बड़ा एक कार्यक्रम करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे, जहां हम भी बात कहेंगे, आप भी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश को जहां हम बोलते हैं कि शिखर की ओर हिमाचल, शिखर की ओर हिमाचल का अभिप्राय है कि शिखर पर तो है, लेकिन शिखर पर पहुंचाना है, ऊपर तक पहुंचाना है, उसके लिए आप सबका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जिस प्रकार से सदैव रहा है कर्मचारी भाइयों का, उस सहयोग को आप बनाए रखें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan.
The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.